Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is UPSC Current Affairs Spotlight. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग लास्ट वीक में आए हुए करंट अफेयर्स में से सबसे ज्यादा मेंस वर्दी टॉपिक को इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। वन वीडियो वन टॉपिक के हिसाब से ये चलता है। एडिंग टू दैट, जो बच्चे सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस कि जो सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियसली आईएएस बनना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी ये बात पता है कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी जो है फाइनल रैंकिंग बनती है बच्चे। दैट मींस कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन जितनी स्ट्रेटेजी के साथ हो, है ना, जितनी स्टाइलिश हो, राइट, जितनी वो कोहेरेंट हो आपके सिलेबस के हिसाब से, जो पूछा जाता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, उतने ज्यादा आपके चांसेस जो हैं वो बनते रहते हैं बच्चे, राइट। ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, जो आपका मेंस का टॉपिक आज आपका पूरी तरह हल हो जाएगा, दैट इज हेल्थ केयर क्राइसिस इन इंडिया। हेल्थ केयर के ऊपर जो है डेफिनेटली यूपीएससी कुछ ना कुछ इधर उधर से सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। समथिंग और द अदर विल बी आस्क्ड फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोबेबली, राइट। इसके अलावा हेल्थ केयर क्राइसिस का जो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है दैट इज योर प्रिवेंटिव केयर। हमारा जो टॉपिक है आज का वो इसके प्रिवेंटिव केयर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, यूपीएससी के लेवल तक आने के लिए हम एक दो स्लाइड्स देखते हैं, राइट। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो यू गेट फ्री डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। स्पॉटलाइट के अंदर जितनी भी वीडियोस हुई हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक के ऊपर जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे। गो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और वहां पे आपको सारी चीजें वहां पे जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट है वो आपको सारा का सारा बच्चे उस टेलीग्राम लिंक के अंदर जो है मिल जाएगा बच्चे। जस्ट इमेजिन कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले आपके पास में 35-40 लगभग ऐसे टॉपिक्स होंगे शॉर्ट में, लेकिन डिटेल में समझाए हुए आपके पास में। आपने वो 35-40 टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, आई डोंट थिंक कि आपका मेंस जो है फिर रुकने वाला है। आइए बच्चे, इंडिया इज विटनेसिंग अ राइजिंग हेल्थ केयर क्राइसिस। ठीक है जी, कैसे? कैरेक्टराइज्ड बाय अ पैराडॉक्स। हेल्थ केयर के अंदर इंडिया में बच्चे एक पैराडॉक्स है वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपकी इंक्रीज हो रही है बट द पीपल फेस डिजीजेस अर्लियर इन लाइफ। तो दिस इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स इन योर हेल्थ केयर, है ना। हेल्थ केयर क्राइसिस के अंडर ये एक पैराडॉक्स है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बच्चे वो तो इंक्रीज हो रही है लेकिन आपका जो डिजीजेस है वो अर्लियर आ रही हैं। और ये कौन सी डिजीजेस है? दीज आर दी एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि आपका हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, राइट, डायबिटीज, कैंसर, ये सब आपके होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट डिजीज हो गया, है ना, आपका स्ट्रोक्स और ये सब चीजें। मजे की बात यहाँ पे क्या है और जो बहुत वरी की बात है हमारे लिए, दैट इज दैट एनसीडीज का जो आपका काउंट है दैट इज फॉर 65% ऑफ ऑल डेथ्स इन 2022 एंड इट इज अप फ्रॉम 50%। ओवरऑल डेथ्स भी इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन इंडिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है बच्चे। तो आपकी जो मेंस की जो एक ब्लूप्रिंट रहेगा, जो मेंस के आपके ग्रेविटी पॉइंट्स रहेंगे, ग्रेविटी पॉइंट्स मतलब मेंस के जो आपके क्वेश्चन है वो किन मेन पॉइंट्स के अराउंड जो है वो घूमेंगे, वो ये मेन पॉइंट्स है बच्चे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑल डेथ्स का 65% लेके जा रही है। देयर इज अ हेल्थ केयर क्राइसिस इन इंडिया। इसको सॉल्व करना है ना, एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट, एज फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आपको इस पर्टिकुलर चीज को जो है अब सॉल्व करना है। अब चलते हैं बच्चे आगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर जाने से पहले लेट अस सी कि इकोनॉमिक बर्डन क्या है एनसीडीज का, थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझ में आएगा, है ना, कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी रेलिवेंसी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ज्यादा है, वो ज्यादा आपकी रेलिवेंसी क्यों है। करंट एक्सपेंडिचर कितना है आपका हेल्थ केयर के ऊपर? दैट इज 7.9 लाख करोड़। ये 2021-22 का डेटा है बच्चे। हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, नियरली 50% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कम्स फ्रॉम दी हाउस होल्ड, वन ऑफ दी हाइएस्ट ग्लोबली। जितना भी हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा आ रहा है ना, जितना भी ओवरऑल हो रहा है, 50% घरों से आ रहा है। दैट मीन्स कि एक तो हेल्थ केयर पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, 50% अगर मान लो फॉर एग्जांपल घरों से आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कोई अच्छी पिक्चर आपके सामने पोर्ट्रे नहीं हो रही है। ओओपी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट, ये आपका जो है इससे इंक्रीज हो जाता है एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। एडिंग टू दैट, जो आपका पहले साथ में पैराडॉक्स चल रहा था कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन डिजीजेस पहले आ रही है, राइट। तो ये उसमें से जो सारी चीज निकाल के उसमें जो इकोनॉमिक बर्डन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है आपका ये GS3 के अंदर आपसे पूछा जाए, है ना, GS2 में थोड़ी बहुत रेलिवेंस आ सकती है,
GS4 तक जाता है तो डेड हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। तो इस उसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज आपको मैं यहाँ पे बच्चे बता रहा हूँ। फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करें, WHO एस्टिमेट्स दैट द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ एनसीडीज विल एक्सीड 280 लाख करोड़ बाय 2030। अगेन जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये जो फिगर है, आप इसको वैसे तो मेंस के अंदर है, इफ यू वांट तो आप इसको बच्चे कोट कर सकते हो इस टाइप की फिगर को, लेकिन इन केस अगर आपको फिगर नहीं भी याद रहती, यू जस्ट फील द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। वो ऑटोमेटिकली आप कोई और वर्ड्स भी लिखेंगे ना, तो उन वर्ड्स के थ्रू भी दिख जाएगा कि आप सेंसिटिव हो। ये सिर्फ आपके लिए है बच्चे। हेल्थ केयर बजट, द यूनियन बजट फॉर 2024 एलोकेटेड रुपीज 87,657 crore rupees, 13% increase, but still insufficient to address India's challenges बचे। ठीक है, ये तो आपको होगा इकोनॉमिक बर्डन। अब हम सीधा चलते हैं आगे कि आप, ये तो आपको सेंसिटाइज करने के लिए भी था। यूपीएससी मेंस के ग्रेविटी पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं कि यूपीएससी किसके अराउंड आपसे सवाल जो है इसके ऊपर बना सकता है। तो इनकेस अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हो जाती हैं, दैट मीन्स कि आप इसके अराउंड जो है कोई भी सवाल आपके पास में आएगा आंसर राइटिंग स्किल के साथ में, आप उसे बच्चे टैकल कर सकते हो। वाई इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट? दूसरा है बैरियर्स टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एडॉप्शन। कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से आप मतलब समझते होंगे वैसे थोड़ा बहुत, तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वर्ड आपका जो आता है, दैट इज फ्रॉम द प्रिवेंशन, कि डिजीज होने से पहले हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। और ये सिर्फ सरकार के लेवल पे बात नहीं है कि सरकार साफ सफाई का वो ध्यान रख सकती है, ये सारी चीजें तो हैं ही उसमें बच्चे। दिस ऑल्सो हैज अ पर्सनल एंगल एज वेल। अर्ली हेल्थ केयर डिटेक्शन का मतलब ये है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी का रेगुलर हेल्थ केयर जो है, चेकअप जो है वो करवा सकते हो। वो करवाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक्शन जो है वो आपका सारा का सारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब एक परफेक्टली हेल्दी बंदा जिसको अभी कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहा है, स्टिल वो हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप के लिए जाए वहां पे, राइट। जो भी वो चूज करता है, एक रेगुलर चेकअप उसका होगा। ये पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज देयर, आप रेगुलरली हेल्थ केयर चेकअप के लिए जा रहे हो। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, कि वो हर अगर इतने इतने 15,000 किलोमीटर चल गई है तो आप सर्विस के लिए लेके जाओगे, 6 महीने हो गए तो सर्विस के लिए लेके जाओगे, है ना। इररिस्पेक्टिव कि अगर पेंचर वेंचर हो जाए कभी, फिर तो लेके जाओगे ही जाओगे फटा इमीडिएटली, लेकिन अदर देन दैट उसकी रेगुलर सर्विस। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज समवट सिमिलर टू दैट ओनली, राइट। और इस पर्टिकुलर चीज में आपके जो है बैरियर्स क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाई इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट बच्चे। आइए बच्चे समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, पहला तो यही पॉइंट है बच्चे, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। उससे क्या होगा, इंप्रूव्स आउटकम्स, मेनी हेल्थ कंडीशन लाइक कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आर मोर मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली, है ना। और आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ओवरऑल हेल्थ केयर से सस्ता होता है। मानो फॉर एग्जांपल कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आप कराने जाओ कहीं पे, दैट विल बी कॉस्टलियर देन आप अगर रेगुलर चेकअप कहीं पे कराने जा रहे हो। और वहां पे अर्ली स्टेज में अगर आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज, जीरो स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो कम पैसे लगेंगे, राइट। प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, है ना बच्चे। ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं ना, आपको देखने में बहुत इजी लग रही होंगी प्रोबेबली, आई एम गेसिंग। ये पर्टिकुलर चीज आपको ये दिखाने के लिए कि हाउ यू पोर्ट्रे योर पॉइंट्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो व्हेन यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, ये आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है कहीं पे, ये एज इट इज आपको डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको वहां पे मिल जाएगा। आप जाइए, एज इट इज आपको ये वहां से डाउनलोड आप जो है कर सकते हो। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अपने पॉइंट्स को कम वर्ड्स के अंदर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट। कैसे? प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग्स आर टिपिकली लेस एक्सपेंसिव। दूसरा, मिनिमाइजेस इमरजेंसी केयर। थर्ड वन इज एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये समझिए बच्चे पॉइंट को। मेंटेन्स फंक्शनेबिलिटी। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिमेन एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बाय एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज। दूसरा क्या है? रिड्यूसेस क्रॉनिक पेन, है ना। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, अगर हम बात करें ना, रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स है ना, उसको ही वाज डायग्नोज कि उसका आई साइट थोड़ी सी ओवर द टाइम वीक हो गई है। पहला चश्मा जो उसको लगा है ना, वो ही सीधा उसका -2 पॉइंट समथिंग का कुछ उसका नंबर जो था वो आया। और वो एकदम से आंख इतनी खराब नहीं होती है कि आपको डायरेक्टली -2 का जो है नंबर लग जाए वहां पे। दैट मीन्स कि वो सालों साल से कम देख रहा था,
लेकिन अब जाके वो इतना कम देखने लग गया कि अब उसकी डे टू डे फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आने लग गई। तो जाके वो वहां पे गया और सीधा उसको पहली चीज जो लगी वो था -2 का उसका जो है नंबर, वहां पे उसकी आंख के ऊपर जो चश्मा है उसका लग गया। दैट मीन्स पिछले 3 साल से जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, वो हिंडर हो रही थी बच्चे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, प्रोवाइडेड देयर वॉज अ मैंडेटरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑप्शन, है ना, वो उस चीज को डिटेक्ट करता और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहेंस्ड ही रहती, राइट। इवेंचुअली जो है, अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी शायद आप मेरी बात को और बेहतर समझ सकोगे बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स डिजीज स्प्रेड, वैक्सीनेशन, है ना। दूसरा है कि पब्लिक हेल्थ के अंदर ये पर्टिकुलर चीज आपका जो है वो हेल्थ जो है हेल्प करेगी। थर्ड वन इज फिफ्थ वन इज प्रमोट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ। कैसे? हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेगा, आपका ही नहीं आपकी पूरी परिवार का भी बच्चे। कैसे? एनकरेजेस हेल्दी हैबिट्स सच एज बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये वो। मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। आपके घर पे जब भी किसी बड़े व्यक्ति का ब्लड टेस्ट होता है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आता ही है। जैसे गाड़ी की सर्विस होने जाती है, अब गाड़ी यार चल रही है तो कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही, कुछ तो ऊपर नीचे आता है। बट आफ्टर दैट रिपोर्ट की नहीं यार आपका सोडियम थोड़ा ज्यादा आ रहा है, नहीं यार आपके ना थोड़ी सी शुगर हायर साइड पे है, आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो वो शख्स बीमारी बनने से पहले ही उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो कंट्रोल करने लग जाता है, राइट। हेंस आपका जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आएगा दैट हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव केयर एनकरेजेस हेल्दी हैबिट्स। ये समवट अवेयरनेस वाला ही पॉइंट है वैसे तो, बट थोड़ा सा डिफरेंटली इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, और साथ में आपका डिजीज प्रिवेंशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस लाइफ स्पैन, रिड्यूसेस प्रीमेच्योर डेथ्स, सपोर्ट्स एजिंग। ये वैसे अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात ही हो रही है वैसे तो समवट। सेवंथ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ। कैसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर चेकअप्स कैन एलिविएट हेल्थ रिलेटेड एंजाइटीज बाय एड्रेसिंग कंसर्न्स अर्ली। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग्स फॉर मेंटल हेल्थ, अर्ली इंटरवेंशन फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर मेंटल इश्यूज इंप्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। और हम सारी किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चे? हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, ठीक है। इस चीज को भूलना नहीं है, ये ग्रेविटी पॉइंट इसका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है बच्चे। और अभी हम ये भी देखेंगे कि इसमें बैरियर्स क्या है। अगर ये इतना फायदेमंद है ही, है ना, तो अब तक हो क्यों नहीं रहा है ये? व्हाट आर द बैरियर्स इसके अंदर, राइट। आइए बच्चे, एनकरेजेस हेल्थ अवेयरनेस, है ना, ये वैसे जेनरिक सा ही पॉइंट है। कैसे? एम्पावर्स पेशेंट्स और इसके अलावा एजुकेट्स ऑन रिस्क बच्चे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के आपके पास में ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। व्हाई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज इंपॉर्टेंट, इस वजह से इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे चलते हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम देखना चाहें, ये अगेन आपको ये मैंने आपके रिवीजन के लिए ये पर्टिकुलर चीज मैंने रिवीजन के लिए डाली है यहाँ पे। तो अगर आप जो है उसको डाउनलोड करते हैं वहां से डॉक्यूमेंट को, तो जब आप मान लो आपके प्री देने के बाद में मेन से जस्ट पहले अभी देखते हो, तो ये पर्टिकुलर आपका जो है स्लाइड जो है यही आपका जो बहुत कुछ है सॉर्ट कर देगी बच्चे। आगे चलते हैं। आइए बच्चे, लेट अस सी दैट आपके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर जो है उसके बैरियर्स इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। अगेन आपको बहुत आसान भाषा के अंदर जो है मैं यहाँ पे बता दूंगा इस चीज को, है ना। आपका काम है कि इस चीज को ध्यान ध्यान से साथ साथ में बच्चे आप समझते रहिए। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जिसके अंदर पर्टिकुलर बैरियर है, दैट इज आपका हाई कॉस्ट। जब हम बात करते हैं कि आपकी गाड़ी को रेगुलर सर्विस चाहिए, है ना, आपने उसको लेके जाना है, नो डाउट अभी है पर्टिकुलर सेंस में हमने ये चीज कही थी कि आपका जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो आपके हेल्थ केयर से सस्ता है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपका एब्सोल्यूट सेंस के अंदर सस्ता कहीं भी नहीं है, इसको हम सस्ता नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि कैंसर के इलाज में तो ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन अगर पहली स्टेज में कैंसर पकड़ना चाह रहे हैं वो भी ज्यादा सस्ता नहीं है। अगर नॉर्मल फुल बॉडी चेकअप अगर आप यहाँ पे कराने जाओगे किसी मेट्रो सिटी के अंदर, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए आपको फीस यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत प्यार से चार्ज वो लोग कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है अपने आप में, राइट। सो पहला बैरियर तो यही है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है दैट इज हाई। सेकंड की बात करें दैट इसके अंदर एक सोशल एंगल भी है यहाँ पे। सोशल एंगल कैसे है कि बिहेवियरल फैक्टर्स, हेजिटेंसी टू विजिट हेल्थ केयर विदाउट सिम्टम्स। ठीक है जी, अगर कोई बीमारी नहीं है तो यार क्यों जाना है वहां पे, है ना। हॉस्पिटल कोई ऐसे अच्छी जगह थोड़ी है विजिट करने के लिए। दूसरा ये है कि फियर ऑफ स्टिग्मा पर्टिकुलरली अराउंड डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस और HIV एड्स। लास्ट, सेकंड लास्ट इज ओवरबर्डन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि पहले ही हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जिनको हैं भी बीमारियां उनका इलाज नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए भी हम वहां पे कुछ कुछ करें, है ना। ये मतलब ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल्स,
अंडर स्टाफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर डिस्करेज प्रिवेंटिव केयर यूटिलाइजेशन। लास्ट वन इज, ये आपका एक इकोनॉमिकल एंगल है, इसका इकोनॉमिक्स का एंगल है, दैट इज कि इसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको सेक्शन 80D के अंडर, आपके इनकम टैक्स के अंदर, राइट, वो 2013 से जो है रिवाइज नहीं किया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अडॉप्ट करें, अवेयरनेस आए इस चीज को लेके, तो आपको थोड़ा सा रूल्स के अंदर भी चेंज जो है वो करना पड़ेगा बच्चे। दिस इज की मेंस के अंदर आपको किस टाइप के सवाल बच्चे पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस टाइप के रह सकते हैं। व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन प्रमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अडॉप्शन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। समवट ये थोड़ा सा भटकाने के लिए ज्यादा है, जो लास्ट वाली लाइन है, आपको ऊपर ही ध्यान रखना है कि व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या दे सकते हो आप इसके अराउंड इट। ये दो जो क्वेश्चन है बच्चे, इसको साइड कर देते हैं। ये दो जो क्वेश्चन है ये दे आर समवट सेम, मतलब स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली सेम है, इसके अंदर जो आपका डायरेक्टिव है वो अलग अलग है, राइट। तो जो बच्चे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इसके दोनों आंसर्स एक बार लिखिए। कमेंट में कैसे लिखते हैं, एनालाइज में कैसे लिखते हैं, आपको इसकी क्लैरिटी आएगी। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास मेरी ईमेल आईडी है, आंसर लिखिए और मुझे मेल कर दीजिए, आपको विद इन 3 days उसका है जो जवाब वहां पे मिल जाएगा बच्चे। अभी के लिए स्पॉटलाइट के अंदर बच्चे इतना ही, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस।